सिंह पर विश्वास टिकाया। और क्या सत्यजीत सिंह पर क्रोध जिगर में सत्यजीत सिंह पर और क्रोध जिगर में वफा दिखाकर सत्यजीत सिंह राजा को मोह लिया है। और क्या भरोसा महाराज ने उस पर और मुझको दूर नहीं अब तेरी लगाऊं, नहीं अब तेरी लगाऊं, महाराज को सबक सिखाऊं कि मचा दूं रतनगढ़ में कोहराम और जसवंत सिंह के साथ दोनों कुंवर का जसवंत सिंह के साथ दोनों कुंवर का रंबलिया इस रियासत रतनगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि महाराज जसवंत सिंह को ये साला रतनगढ़ राज एक दिन वीरान नजर आएगा। रामबली मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिधर कोई पी नहीं सकता। बाबू बलराज सिंह के सामने कोई साला रंबलिया रंबलिया कहाँ मर गया रे? एक खत आवा। खत? कहाँ से आया है? अब हिमाल लिखा है, अब हम पढ़ थोड़ी पाए। क्यों? हम सिर्फ लिख ले थे बस। साला चेरकोट कहीं का आता जाता कुछ नहीं सुथिरे को कह रहा है हम सिर्फ लिख पाते हैं। सब दूसरे भाषा में लिखा है। रंबलिया जी, ये तो महाराज जसवंत सिंह के नाम से आया है। दोनों डाकू आए। अच्छा, ये कुशलगढ़ से आया है। कुशलगढ़ से? कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने महाराज जसवंत सिंह के नाम से ये खत भेजा है। और ये खत नहीं, ये शादी का पैगाम है। शादी का पैगाम? कोई का शादी है? रामबली जी, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह के यहाँ उनकी इकलौती बेटी कामनी का स्वयंवर था और उसमें अपने महाराज जसवंत सिंह ने भी भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिखाया था। महाराज जसवंत सिंह की वीरता को देखकर कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह खुश हो गए हैं और वो अपनी बेटी कामनी का विवाह अपने महाराज जसवंत सिंह के साथ करना चाहते हैं। लेकिन महाराज तो राजमाता से वचन रहे हैं कि शादी न करें। रंबलिया जी, तू ठीक कह रहा है। मरते वक्त महाराज जसवंत सिंह ने महारानी सत्यवती को वचन दिया है
कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे नहीं करेंगे और दूसरी महारानी नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे। लेकिन नहीं, ठाकुर बलराज सिंह की शैतानी खोपड़ी में शाम दाम दंड भेष चाणक्य जैसी नीतियां कूट कूट कर भरी गई है। महाराज के वचन को हम भंग कर देंगे और महाराज जसवंत सिंह का दूसरा विवाह हम करवाएंगे हम। लेकिन जब महाराज जब शादी करवे न करी है तो का जबरदस्ती। रामबली महाराज जसवंत सिंह को शादी करने के लिए हम मजबूर कर देंगे। मजबूर कर रामबली ये महाराज जसवंत सिंह की शादी का पैगाम नहीं है, बल्कि उस शर्मजादे जसवंत सिंह की तबाही का पैगाम आया। चलो चलो इस वक्त महाराज जसवंत सिंह महारानी सत्यवती के मरने के गम में अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। चलो इसी वक्त महाराज जसवंत सिंह के शयन कक्ष की तरफ हम चलते हैं और महाराज से चलकर मुलाकात करेंगे और शादी करने के लिए हम महाराज जसवंत सिंह को मजबूर। रामबली होगी जुल्म की बरसात, जुल्म की बरसात, पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा सितम। जब महाराज राजमाता से वचन दिए तो शादी कहाँ करी है, लेकिन राजा महाराजा है कहा करू सकत है भाई। अब हम चल रहे हैं, लेकिन कहना है अरे रही रही से जिया पे अंगड़ाई, राजा हो तो होई कैसे बनाई, राजा हो तो होई कैसे। रही रही से जिया पे अंगड़ाई, राजा हो तो होई कैसे बनाई, दुल्हा हो तो होई कैसे। जी महाराज। राज दरबार में कोई कर्मचारी नजर नहीं आ रहे। महाराज इंतजार करिए, हो सकता है ड्यूटी से आते हो। आओ सेनापति सत्यजीत सिंह आइए। आज शस्त्र विद्या सीखकर दोनों कुमार रतनगढ़ राज्य महल में आए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दोनों कुमार को आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। क्या राम और श्याम सत्य विद्या प्राप्त करके वो राजमहल आ चुके हैं? इजाजत है उन बच्चों को मेरे पास भेज दो। सिपाही महाबली राजमहल से तत्काल कुंवर राम और श्याम को रतनगढ़ भरी राजदरबार सम्राट के समक्ष पेश करो। खुश रहा बेटा राम और खुश रहा बेटा श्याम। पिताजी आपका बेटा श्याम आपसे प्रणाम करता है। खुश रहा बेटा। पिताजी आपका बेटा राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। खुश रहा बेटा। चाचा जी राम प्रणाम चाचा जी। चाचा जी प्रणाम। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा राम? सुनिए पिताजी, और पिता चरण में और पिता चरण में आपके लाल झुकाए।
बेटा, तुम हमेशा खुशहाल रहो। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी, आप तो जानते हैं कि हम दोनों भाई कोई भी कार्य करने से पहले आपका आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। कोई भी कार्य आपके आशीर्वाद के बगैर अधूरा है। पिताजी, आज हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। क्यों नहीं बेटा? लेकिन पिताजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पिताजी, हरी सब कारे खुनवा एक ही रहू, सभी कार्य खुनवा ये कही आओ चलते भैया, पिताजी से इजाजत लेके मैं कॉलेज के लिए हम दोनों लेट हो गए। हम लोग कॉलेज चलते हैं। हाँ भैया। पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग कॉलेज के लिए प्रस्थान करना चाहते जा बेटा, हमें आशीर्वाद दीजिए। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा सदा रहता है। चाचा जी, हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं। चाचा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। महाराज, देखा आज शस्त्र विद्या सीखकर कुंवरराम और श्यामिश रतनगढ़ राजमहल में आई और अपनी कॉलेज की तैयारी करके अपने कॉलेज के लिए प्रस्थान किया है। महाराज, हाँ सत्यजीत सिंह, ये तो आपकी परवरिश का नतीजा है। और देखते देखते राम और श्याम
इतने सयाने हो गए हैं। क्यों नहीं महाराज? और अगर राजमाता आज इस संसार में जीवित होती तो अपने दोनों बच्चों को देखकर वो भी काफी खुश नजर आती। लेकिन हुजूर अब सोचा है कि राजमाता इस संसार में जीवित नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वचन दिया है हम लोग उसके इस वचन का पालन अवश्य करेंगे महाराज। क्यों नहीं सत्यजीत सिंह? आओ महामंत्री बलराज सिंह, क्या खबर लेकर आए हुए? दानवीर सम्राट, आज हम भरे दरबार आपको समझ एक खुशखबरी लेकर आया हूँ राजन, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? जी हाँ राजन, खुशखबरी लेकर आए हुए। हुजूर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस खुशखबरी के बारे में जानने के बाद आप खुशियों से झूम उठेंगे राजन, खुशियों से झूम उठेंगे। सुनो मैं बता रहा हूँ हुजूर कि कैसी खुशखबरी लेकर हम आपके समक्ष पेश हुए हैं। और तोरे अब दिन बर्बादी के तोरे अब दिन बर्बादी के राजन, और मलाया हूँ शादी का पैगाम। मैं आपके लिए शादी का पैगाम लाया हूँ राजन, शादी का पैगाम लाया हूँ हुजूर। और समझ में नहीं आती बातें, समझ में नहीं आती बातें तुम्हारी, और कहाँ से है शादी का पैगाम? पैगाम लेकर आए हैं? दानवीर सम्राट, ये शादी का पैगाम कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने भेजा है हुजूर। अरे महाराज राजमहल में लक्ष्मी आने वाली। हुजूर महामंत्री बलराज सिंह, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे मैंने महारानी सत्यवती से वचन हारा है कि महारानी सत्यवती मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम ये शादी का पैगाम लेकर आए हो? हुजूर कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने अपनी इकलौती बेटी कामनी को स्वयंवर किया था, और उस स्वयंवर में आपने भी भाग लिया था। महाराज कुशल सिंह आपकी वीरता को देखकर खुश हो गए हैं, और वो अपनी बेटी कामनी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं राजन। उन्होंने शादी का पैगाम भेजा है हुजूर। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने लिए शादी करो, अपने भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों कुंवर की परवरिश के लिए, उनकी खुशी जीवन के लिए आप ये शादी कर लीजिए हुजूर, आप ये शादी कर लीजिए। महामंत्री बलराज सिंह, सम्राट ने राजमाता को मरते वक्त वचन दिया था क्या हम अपनी दूसरी शादी नहीं रचाएंगे। और क्षत्रियों का परम कर्तव्य है और हमेशा से परंपरा चली आई है कि राजू को सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आप सम्राट को दूसरी शादी करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं मान रहा हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों कुंवर की परवरिश में कोई कमी नहीं करोगे। लेकिन जरा गौर कर सोचो, अभी दोनों कुंवर बिल्कुल
बच्चे हैं और उन दोनों बालकों के लिए माँ का प्यार दुलार पाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं राजन आपको अपने भोग विलास के लिए नहीं, उन दोनों कुंवर की खुशी जीवन के लिए कह रहा हूँ। उनको माँ का प्यार दुलार पाना बहुत जरूरी है। आप शादी कर लो राजन। दरबारी और महामंत्री बलराज सिंह, इस पैगाम को वापस भेज दो। हम अपनी दूसरी शादी नहीं रचाएंगे। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हो? अगर इस पैगाम को हम वापस कुशलगढ़ भेज देंगे तो कुशलगढ़ के लोग यही कहेंगे कि रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह बुजदिल और कायर है। हुजूर, आपको कोई बुजदिल और कायर कहे, हम लोग बिल्कुल नहीं सुनना चाहते राजन, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं हुजूर? ठीक है महामंत्री बलराज सिंह, मैं अपनी बदनामी नहीं सुन सकता। क्यों नहीं? अगर हमें कोई कायर और बुजदिल कहे हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इस पैगाम में लिखकर भेज दो कि महाराज जसवंत सिंह अपनी शादी अवश्य रचाएंगे। 8 तारीख को बारात लेकर रतनगढ़ आ रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आपने जो राजमाता को वचन दिया था उस वचन का क्या होगा हुजूर? आप लोगों की बुराई और बदनामी को देखते हुए आप दूसरी शादी रचा रहे हैं और राजमाता को जो वचन दिया था क्या उस वचन को आप ठुकरा देंगे? सेनापति अजीत सिंह, मैं अपने भोग विलास के लिए ये शादी नहीं कर रहा। मैं शादी कर रहा हूँ उन दोनों बच्चों के लिए। उन बच्चों को एक माँ का प्यार पाना बहुत जरूरी है। इसलिए उन बच्चों की परवरिश के लिए मैंने दूसरी शादी कर रहा हूँ। आप अगर कुशलगढ़ सम्राट की एकलौती बेटी महाराज की राजकुमारी कामनी से शादी रचाना चाहते हैं तो हम आपको रोक भी नहीं सकते। लेकिन हुजूर, हम आपकी शादी में शरीक नहीं हो सकते, तो क्या हमने राजमाता को जो वचन दिया है उस वचन को निभाते अगर शक्तिजीत सिंह के प्राण चले जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं हुजूर। इसलिए मैं इस वक्त भारी दरबार से अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, कुशलगढ़ के राजा कुशल सिंह को सूचित कर दो। 8 तारीख को महाराज जसवंत सिंह बारात लेकर आ रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। हुजूर, आप आराम कक्ष में चलकर आराम करिए, हम बारात की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। महाराज, अब हम छुट्टी पाए आप, अब नई नई महारानी है, गोड़ मिली है आप। अच्छा, रंबलिया देखा या दिमाग ठाकुर बलराज सिंह की शैतानी खोपड़ी का कमाल। कहे जो खोपड़ी आए ससुरी कंप्यूटर रामबली महाराज बुढ़ाई दरिया दूसर महारानी लगी महाराज जसवंत सिंह की बारात कुशलगढ़ जाएगी और वहां से महाराज की शादी होकर कामनी राजकुमारी कामनी दुल्हन बनकर रतनगढ़ आएगी। महाराज जसवंत सिंह की शादी तो होगी लेकिन सुहाग रात ठाकुर बलराज सिंह के साथ होगी। अब ज्यादा बात ना करो, बता दिए क्यों? कहो बिया महाराज के साथ हो का सुहाग रात तुम रामबली तुम सिर्फ देखते जाओ ठाकुर बलराज सिंह की खोपड़ी का कमाल। सुहाग रात तुम
रामबली इस पैगाम को पकड़ो और इसमें आठ तारीख डाल दो, इसमें लिख दो कि आज तारीख को रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह बारात लेकर कुशलगढ़ आएंगे। बारात की पूरी तैयारी होकर रखें और इसके साथ साथ बारात की पूरी तैयारी तेरे को करना है। सब पूरा व्यवस्था खुद है। बैंड बाजा भांगड़ा डीजे सब पूरी तैयारी होके रखना, हाथी घोड़ा, क्योंकि महाराज जसवंत सिंह की बारात कुशलगढ़ चलेगी। क्यों वहाँ पता नहीं उठा साले तुम किस लिए हो? तुम किस लिए हो? अरे हम बढ़िया जरूर रहे लेकिन हमें पता नहीं उठावा जा। क्यों? हमें नहीं छुआ जा, नहीं चाहते। अच्छा तुम्हारा खानदानी रीति रिवाज पत्तल उठाने का नहीं है? पत्तल उठा ले तो हमका जवान से निकाल दिया। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं, पूरी तैयारी होके करके फौरन मेरे बंगले पर आकर मुझसे मुलाकात करो। और भाभी आई हैं ब्यूटी पार्लर वाली, उनको भी इनवाइट कर देना कि बारात चलना है। ठीक ठीक। अभी हम खत को कुशलगढ़ पहुंचाएंगे। अब हमारा डेट वोट सब लिखा जाएगा। 8 तारीख को बारात है और बाजा वाजा कैले, बैंड बाजा कैले हैं, डीजे कैले, रोड लाइट कैले, टेंट कैले, मौर्या वाला टेंट कैले, उतर पारा वाला हो का। पहले बाजा देखो, बाजा वाजा समय पर मिलते रहे ना, सबसे पहले हमका बाजा करना जरूरी है, बैंड बाजा। अरे भैया बाजा वाले हो, ओ बाजा वाले हो, क्या आया हो? अरे यार हम बयाना दिया है ना भाई। तय से पिछड़ गया भाई, जो लड़कों का बयाना रहा काल यदि आए तेरे बयान। फिर का एक बयाना भैया? अरे यार तुम्हार बाजा करा यार। अच्छा बाजा करा, हमको क्या लड़कों का हमने बयाना देख लड़का नहीं तुम्हार अच्छा धनमाए यार। देखो बाजा तुम्हारा खाली है। क्या तारीख क्या है भैया? यार तारीख बुध और दिन 8। यार पहले दिन मलैया का हो यार। देखो यार बयाना खाली हो तो लिखो यार। अरे चूतिया घोड़ी, तारीख 8 दिन बुध हो। हाँ यार जानो वही यार। हाँ देखो तारीख 8 दिन बुध। ले चच्चा से बात करा, लागत बदवा। चच्चो है का बगल में? के है भेवा? अरे चच्चा, ओ चच्चा का बच्चा? साले वाले कुम सलाम। चला जाना है 2-4 पन्हा पो गया भाई। यार चच्चा यार बयाना बांधे कर रहा यार। बयाना? हाँ यार। काहे गया भैया? यार तुम्हारे बैंड बाजा बहुत मशहूर है यार। एक दिन पे बाबा के मुड़ने में ले गए रहेंगे। हाँ। तो यार तुम्हारा स्वभाव हमका अच्छा लगा, वही हमें कहीं चले जाओ। जब बाबा के मुड़ने में रहा तो लड़कों को मुड़ने में रहा चाहिए। अरे अब तो होका हम चाहे पाना है भाई। वही तो है यार। हाँ जो तोहरे अम्मा के मुड़ने में कर रहे हैं। हमें अम्मा के मुड़ने में नहीं गए रहे यार, चूतिया। अरे यार जब परवा बनवाए रही तो यार देखो बयाना 8 तारीख देखो पहले खाली कि नहीं खाली। कहा मतलब के बात करा भैया? समय नहीं ना भाई हमका। कहा बाजा चाहिए? कहा हाँ यार बाजा चाहिए। कौन बाजा चाहिए? अंड बंड। हमारे लगे 3-4 क्वालिटी के बाजा है भैया, जोन बाजा कहा हुआ मिल जाए। पहले बाजा का पे सुरताल सुनाओ। कौन बाजा चाहिए तो बताओ। जौन अच्छा लागी वही तो ले जा। हमारे लगे अर्घंटा है। अर्घंट? हाँ। और हुद्दा है। और दहकी जोरिया है। दही की वही की न ले जा यार। और जो इंद्र के दरबार में बाजत है। अच्छा मृदंग? मृदंग नहीं वो को न ले जा। तो जोन बाजा कहा हुआ है बाजा ले चलो। जौन करम 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 हुआ था। अच्छा वो बारात वाला का? हाँ बारात वाला, ढम ढम वाला। कहीं मरे वाला चाहिए? मरे वाला नहीं यार। अच्छा ठीक है। तो बाजा का बात सुना भाषण। बाजा चले मास्टर तो बजाए के सुना दो भैया। ठीक है आया है।
बस कर भैया, ए चच्चा पसंद है यार, ये कौन बाजा है तुम्हारे यार? मैं कौन सुने या तो भैया वही मरे में बाजत है। मरे में? हाँ ये मरे वाला है यार, हम मरे वाला ना चाहिए यार। वो जौने बारात, जौने में बाराती लोग अरे जाते यार वही ना। भैया, ए मास्टर हमका लगा यार ये सब रात भरे के जागा रहे और दूसरा बाजा सुनाए दे। ए बजना बजाओ यार, बाराती वाला मास्टर। बाराती वाला सुना यार। मास्टर अरे बंद कर दे भैया, पैसा न ले। चच्चा, बंद कर दो, पैसा न दे भाई। चच्चा, हाँ यही में हमारा शरीर उलरस है। कहा भाई? यही में हमारा शरीर थाम नहीं थामे आवत। यही बाजा चाहिए। यही चाहिए। दाम बताओ। अरे भैया बड़ा महंगा है हो। महंग की बात न करो, पैसा की बात करो। 1000 रुपया घंटा। 1000 रुपया घंटा? हाँ 1200 ले लियो यार। ओ भैया, ओ 1200 में ना हो पाए, हैं? 1200 में ना हो पाए, 1100 हो जाए लेकिन 1200 में ना तो जाए। यार देखो ऐसा करो, तुम्हार बाजा यार हम हृदय करी थे। देखो 1500 में पड़े तो लिखो। कहे हो? अब तो है बात यार 900 के आगे न कह पाओ हम। तो है बात यार 900 के आगे न जा पाए। अरे यार चच्चा लिख लियो यार, तुम्हारा बाजा हम 3-4 दिन ले गए। एक दाम बताए यार, 1800 पड़े तो लिखो नहीं हम चली गए। 500 के नीचे लिखाओ, खो लिखाओ नहीं डोल जाठी से। 5000 ले आओगे नहीं? 500 देबा के नहीं? यार या बैलंडी की हम बैलंडी है यार। चल अच्छा भैया 500 ले लेते। तय है ए भैया, हाँ। कहा गोला वाला तो ना चाहिए? हाँ गोलो चाहिए। अरे गोला है पाए लगे तो गोला कौन गोला है? अरे जवान 2 गोला ले ही ना। 2 गोला? वही 2 गोला में कहा तो है पूरी बरतिया सोहा कह दिया। कही तो वही कल ना लाओ 2 गोला तो लाओ न की हो। अरे वही तीनों गोला में खोल खोल बनाई थे यार। सरक बाण लाओ, सरक बाण। गोला के आवाज सुनाई दे कहा? आवाज है तुम्हें गोला में? अरे तय देख लियो ए तय दगा के दिखाओ। तय दगाओ, तय देखी। ओ यस्तसबाज तय दगाओ यार एकदम। ए बे उधर दगा। आ भाई माडा ही ए भैया गोला वाले। हाँ। गोला तुम्हारा बढ़िया है और हम चल रहे हैं, समय से आ जाओ। हाँ भाई। हाँ ठीक है। कहा डीजे उजे? डीजे डीजे अरे सब लेता है जौन जौन हुए। अरे डीजे को तय सुन लिया बजिया। हाँ डीजे का बात सुनाओ तई। बस साथ प्यार फाट डाई हमारा बहिनी। पसंद है? पसंद है। लाओ बयाना निकालो। बयाना दियो। बयाना हुए दे दे अब सब। के का? अरे हुए आओ ले लियो चच्चा। अच्छा चलो ठीक। चलिए चच्चा सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटवा। अब हम जा रहे हैं। अब इसी वक्त ये खत हम कुशलगढ़ हटाएंगे और 8 तारीख को आप लोग बारात देखिए धूम धड़ाके से कैसे महाराज जसवंत सिंह की धूम धाक बारात मनाई जाएगी। अब हम चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है कि भैया दारू बदनाम, दारू सिर्फ बदनाम है। आवाज काल नशा को नहीं करत, ना लड़के नशा करत है। कि भैया दारू बदनाम, कि बाबू दारू बदनाम, अरे नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम, नशे में दारू बदनाम, की दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम, नशे में सारी। अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का
यही मां नौटंकी भले देख रहे लेकिन घर का शंका लाभ हो। अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा।